हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशु जूम नॉलेज पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों आपको पता होगा, हम यूपीएसआई 2025 की जो वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए साथियों हम हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं। और आज साथियों हमारा संज्ञा लिंग वचन, इसका आज चौथा पार्ट, यानी आज इसका फाइनल पार्ट है। लगभग इसके हम 300 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं और आज दोस्तों 100 क्वेश्चन और हैं इसके। तो ये हमारा संज्ञा लिंग वचन का आज चौथा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो साथियों आपको बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और यूनिक कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद नहीं दावा करता हूँ मैं, लगभग यूपीएसआई में 40 में से कम 37-38 क्वेश्चन आपको मेरी इस कंप्लीट हिंदी एमसीक्यू सीरीज से देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो साथियों चलो चलते हैं आज की अपनी क्लास पर। क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले साथियों हम 315 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है साथियों? तो साथियों इसमें ओनली एक स्त्रीलिंग है, वो भी इकाई। बाकी सब पुल्लिंग है साथियों, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? वह जाति से वैश्य है, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, लड़का छत से कूद पड़ा था। तो साथियों इसमें अलग होने की बात ऑप्शन डी में हो रही है, लड़का छत से कूद पड़ा था। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? अत्याचार, आभूषण, समाचार या फिर प्राण? बताओ साथियों। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों। प्राण और समाचार ये दो ऐसे शब्द हैं साथियों जिसका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में करते हैं। नेक्स्ट, इनमें से एक का बहुवचन क्या है? तो साथियों एक का बहुवचन अनेक होता है, ऑप्शन बी। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों दात्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट साथियों, हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों कारक टॉपिक मैं आपको अलग से लेकर कराऊंगा, ये इसमें मिक्स क्वेश्चन है, संज्ञा लिंग वचन से कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं इसमें, ठीक है साथियों। हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें ऑप्शन ए संबोधन कारक है इसमें साथियों। भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है? तो साथियों इसमें भाषा, भाषा, बोली और राय ये तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन जो साथियों विचार है ये पुल्लिंग शब्द होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन डी संप्रदान कारक। नेक्स्ट, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सहयोग, भूमिका, संस्कार, योगदान। तो साथियों इसमें भूमिका जो शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्यारे देशवासियों, आगे चिन्ह है साथियों विस्मयादि बोधक का। तो साथियों हमें यहीं से समझ जाना चाहिए ऑप्शन देखकर कि क्या पूछने वाला है, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या फिर संबोधन कारक। तो साथियों इसमें ऑप्शन डी संबोधन कारक।
नेक्स्ट 326, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? बताओ साथियों। काम, क्रोध, मद, लोभ। तो साथियों इसमें कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सभी के सभी इसमें पुल्लिंग शब्द है साथियों, सभी के सभी पुल्लिंग है। नेक्स्ट, अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? अभिमानी का स्त्रीलिंग, तो साथियों अभिमानी का स्त्रीलिंग होता है अभिमानिनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? उन्नति, विकास, वृद्धि, प्रगति। उन्नति हुई, विकास हुआ, वृद्धि हुई, प्रगति की या फिर प्रगति हुई। तो साथियों इसमें ओनली विकास, विकास एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम पुल्लिंग में करते हैं। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो साथियों में, पर, ये ऐसे चिन्ह हैं जिनको हम अधिकरण कारक के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक, बताओ साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो साथियों ये लेखक, वो लेखक और वो लेखक, तो साथियों ये एक जाति को दर्शा रहा है, ऑप्शन डी। अगर साथियों यहाँ पर पूछ लेता किसी एक स्पेसिफिक लेखक के बारे में, जैसे मुंशी प्रेमचंद या फिर कुछ भी, तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, लड़का, पौधा, पुस्तक। सिंपल क्वेश्चन है, प्राण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट हुआ, सेना गई, आशा की, क्षमा मांगी। तो साथियों इसमें कष्ट जो है एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? आकाश, जनता, प्राण, भीड़। बताओ साथियों। साथियों हम भीड़ का भीड़ों नहीं बना सकते, जनता का जनताओं नहीं कर सकते, आकाश का आकाशों या फिर आकाशी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साथियों जो प्राण हैं इसका हम प्राणों बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों प्राण एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी, विद्वता, विद्वानी, विज्ञ। तो साथियों विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अपेक्षा, गति, स्वर, आत्मा। तो साथियों स्वर इसमें स्त्रीलिंग नहीं है, स्वर एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, लक्ष्मण राम का भाई है, यहाँ पर दोस्तों संबंध स्थापित हो रहा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संबंध कारक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? नोट के लिए। बताओ साथियों। तो साथियों इसमें आप देखेंगे भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इसमें कहीं भी हमें विस्मयादि बोधक अव्यय या फिर ऐसा कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन साथियों इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, तो इसको दोस्तों हम लेकर चलेंगे संबोधन कारक के अंतर्गत। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निर्देश, बात, संदेश या फिर कथन। 338। तो साथियों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बात, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात, बात एक स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है? भाषा, बोली, भाव, शब्द। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2। इसमें साथियों भाषा और बोली ये दो शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी दोनों पुल्लिंग है। नेक्स्ट, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 340। मंत्रालय, सचिवालय, समिति, आयोग।
बताओ साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा समिति। समिति एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। नेक्स्ट, पुस्तक मेज पर है, अधिकरण होगा शायद मे पर 341। तो साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण कारक। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बोध, अनुभव, ज्ञान या फिर चेतना? बताओ साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेतना। नेक्स्ट, पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? पांडुलिपि, अध्याय, इकाई या फिर पुस्तक? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। दोस्तों इसमें पांडुलिपि, इकाई और पुस्तक ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अध्याय साथियों एक पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 344। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा संबोधन कारक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत। तो साथियों दुनिया में भारत एक ही है, तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी राइट होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, कुटी या फिर लता? दोस्तों हम कथा का कथाएं या फिर कथाओं बना सकते हैं, लता का लताएं, कुटी का कुटियाँ, लेकिन साथियों हम सरसों का इनमें बहुवचन नहीं बना सकते, यानी कि सरसों को हम एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रखते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया स्त्रीलिंग है, भाषा स्त्रीलिंग है, माया भी स्त्रीलिंग है, लेकिन आभार एक पुल्लिंग शब्द है साथियों। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन हुआ? नहीं साथियों, दर्शन हुए। लता, नारी, गायें। तो साथियों हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द इसमें दर्शन है, मुझे उनके दर्शन हुए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा, ग्रह, चंदन, पता? तो साथियों इसमें सभा एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। और साथियों सभा में कौन सा सभा कौन सी संज्ञा होती है साथियों? सभा एक समूहवाचक संज्ञा होती है। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर, ये शहर, वो शहर। साथियों कई शहर है, बहुत शहर है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक शहर की बात नहीं बताई गई है, नहीं पूछी गई है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर साथियों 351, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी। तो साथियों घड़ी एक जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार। तो साथियों परिवार में कई सदस्य रहते हैं, और साथियों परिवार कहते किसे हैं? एक से अधिक सदस्य को या फिर दो से अधिक सदस्य को? तो साथियों परिवार एक समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तिल, छाछ, काढ़ा, टेशु? तो साथियों इसमें छाछ एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन क्लोज है साथियों, तो वर्तनी पर फोकस करना होगा। कवियत्री, कवयित्री, कवियित्री, कवित्री? तो बताओ साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कवयित्री, यही इसकी वर्तनी बहुत शुद्ध है। ठीक है साथियों, बाकी और गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इच्छा, झुरमुट, अंत्येष्टि, निराशा? अंत्येष्टि किसे बोलते हैं साथियों? अगर हो सके तो उसका जवाब आप कमेंट में देना मुझे। स्त्रीलिंग नहीं है इच्छा, झुरमुट, निराशा, अंत्येष्टि। तो साथियों इसमें झुरमुट एक पुल्लिंग शब्द है।
बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन। तो साथियों बचपन होता है एक भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मेहनत, आहार, रंगत, चाहत। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आहार। ऑप्शन बी। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा। तो साथियों दुनिया में गंगा एक ही है। अगर यहाँ पर पूछता नदी, नदी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें गंगा के बारे में पूछा है शायद। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो साथियों गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, देश, वेश, कलेश, भेष, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? देश, वेश, कलेश, भेष। बताओ साथियों। तो साथियों देश एक पुल्लिंग शब्द है, वेश भी एक पुल्लिंग है, और कलेश भी एक पुल्लिंग शब्द है साथियों, और साथियों भेष भी एक पुल्लिंग शब्द है। तो साथियों इसमें से कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 0। इन चारों में से साथियों कोई सा भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, सभी के सभी पुल्लिंग है। गरीबों को वस्त्र दो। साथियों किसी चीज को देने लेने की बात हो रही है, संप्रदान कारक। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कागजो? नहीं साथियों। तो दोस्तों कागज का बहुवचन होता है कागजात। ध्यान रखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय एक है, गंगा भी एक है, पहाड़, राम, राम भी एक है, लेकिन साथियों पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर दोस्तों यहां पर बोल देता आलपश पर्वत, फिर वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, घरों, नदी, लताओं। दर्शन हुए, घरों बहुवचन है, लताओं बहुवचन है साथियों। दोस्तों लताओं और लताएं, इनमें अंतर क्या है? दोस्तों इनको डिफाइन करने के लिए विभक्ति पढ़नी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा? निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन सी नदी। नदी एक वचन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 364, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नगर, देश, द्वीप या फिर झील। तो साथियों इसका सही जवाब होगा झील। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, थोड़ा सा दोस्तों पीपीटी का कलर थोड़ा सा फेड हुआ है, तो सपोर्ट करने की कोशिश करिए, एडजस्ट करने की कोशिश करें। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो साथियों राम में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन बी। नेता का स्त्रीलिंग, तो दोस्तों नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री या अभिनेत्री। अभिनेत्री दोस्तों अभिनेता का होता होगा, लेकिन यहाँ पर नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होगा। नेतीन, वाओ क्या ऑप्शन रख रखे हैं, नेताइन, नेत्री। ऑप्शन ए राइट होगा साथियों। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? होठ, सूरज, पानी, सोना। तो साथियों इसमें जो होठ शब्द है इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ये नहीं बोलते साथियों होठ कट गया, होठ जल गया, होठ जल गए बोलते हैं। नेक्स्ट, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों संबंध स्थापित हो रहा है इस वाक्य में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संबंध कारक। नेक्स्ट, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संस्मरण, वाड्मय, साहित्य, व्याख्या। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा व्याख्या। ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? सारी वस्तु, वस्तुओं, वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन सी सही होगा, वस्तुएं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? लड़का, प्राण, माता, किताब। ऑप्शन बी, प्राण। नेक्स्ट, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं के लिए वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो साथियों इसमें करता होगा मुझे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापकगण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए। तो साथियों अध्यापकगण अपने आप में बहुवचन है, महात्मा बुद्ध महान थे बहुवचन, कल बहुत वर्षा हुई, भय से उसके तो प्राण ही निकल गए, ये बहुवचन डी। लेकिन साथियों जो ऑप्शन सी है हुई, ये एक वचन वाक्य है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग होता है? वीरांगना का पुल्लिंग। तो साथियों वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण। तो साथियों इसमें मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 376, 376। धारा 376 नहीं साथियों, क्वेश्चन नंबर 376। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया, छाएं, छांव, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों छाया एक ऐसा शब्द है जिसका हम एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही शब्द का यूज करते हैं। छाया, छाया का एक वचन भी और बहुवचन भी सेम रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट कराए जा रहे हैं, खासकर यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, पीएससी आदि समस्त भर्तियों में, जितने भी ये उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित भर्ती हैं साथियों, इनसे संबंधित ये एमसीक्यू सीरीज बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होने वाली है साथियों। और साथियों इसका पेपर तो मेरे ख्याल से एसआई का दिसंबर के आसपास तक पॉसिबल लगता है मुझको। तब तक तो साथियों हम बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे, अपने आप की तैयारी को बहुत अधिक निखार चुके होंगे साथियों। ठीक है साथियों, यही दावा है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। 40 में से कम 36, 37 या फिर 38 क्वेश्चन के आसपास इस मेरी सीरीज से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, मैं कोई एग्जामिनर तो हूँ नहीं साथियों, लेकिन एक उम्मीद करके, एक दावा पेश करके मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। आइए साथियों क्वेश्चन पर चलते हैं। श्याम पेंसिल से लिखता है। तो साथियों इसमें माध्यम की बात हो रही है, किससे लिखता है? पेंसिल से, तो करण कारक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दौलत, निधि, कोश, रकम। तो साथियों कोश एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों एक स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यशस्वी, हथिनी, अभिनेत्री, आंख। तो साथियों इसमें यशस्वी एक पुल्लिंग शब्द है। और साथियों अगर मैं पूछूं आपसे यशस्वी जायसवाल में कौन सी संज्ञा है? तो साथियों उसमें हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, पुस्तक, लड़का या फिर पौधा। तो साथियों ऑप्शन ए सहायता इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्पर्श, लेख, गरिमा या फिर दुख।
साथियों गरिमा एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय, विवाद, सार, रूप। आय, उसकी आय कितनी है? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्धारण हम शब्दों के पीछे कुछ न कुछ शब्द को जोड़कर कर लेते हैं। इससे दोस्तों हमें बहुत आसानी होगी ये पहचानने में कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आय। अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है? बताओ साथियों। विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसा दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा। संबोधन कारक। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? नायक, नायिका, सेवक, सेविका, अनुज, अनुजा, संचालक, संचालिका या फिर संचारिका। बताइए। इसमें एक शब्द ऐसा है, एक जोड़ा ऐसा है जो गलत है। दोस्तों संचालक का संचालिका होगा, संचारिका नहीं होगा। ले आएगा ले, संचालिका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, योजना, भिक्षा, संबल। तो साथियों संबल एक पुल्लिंग शब्द होता है। यामा किसकी रचना है साथियों? यामा, यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढाया गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। तो साथियों हाथी के द्वारा नहीं साथियों, शिकारी ने तीर से बाघ मारा माध्यम है साथियों, सत्संग से बुद्धि सुधरती है माध्यम है साथियों। लेकिन साथियों लड़का बाजार से लौटा ये होगा साथियों अपादान कारक। ऑप्शन डी। दोस्तों हिंदी एमसीक्यू टाइप सीरीज कंप्लीट करने के बाद हम फिर हिंदी को, अगर आपकी इच्छा हुई, जैसा भी आप रेस्पॉन्स दोगे उसके हिसाब से दोस्तों हम एक एक टॉपिक को बड़ी, जैसा चैनल का नाम है आशु जूम नॉलेज, तो एक एक चीज़ों को दोस्तों हम बड़ा जूम करके पढ़ाएंगे। यानी टॉपिक को बड़ी बारीकी से पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िए उड़ गई, चिड़ियाएँ उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। जी साथियों ऑप्शन डी सही है। चिड़िया का बहुवचन चंद्रबिंदु लगाने से बन जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। ऑप्शन बी सही होगा साथियों, एक वचन में ही होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संबंध कारक के प्रसर्ग है क्या? का, की के, में, पर, के ऊपर, को, के लिए, के हेतु, से, के द्वारा। बताया था साथियों मैंने आपको शायद इस क्लास के सेकंड संज्ञा लिंग वचन के सेकंड क्लास में आपको बताया था शायद मैंने आपको, का, के, की होता है संबंध कारक के प्रसर्ग। नेक्स्ट, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो उसे निम्नलिखित में से कहते हैं क्या? बताओ साथियों। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? अपादान, अधिकरण, संबोधन या फिर करण। तो साथियों उसे हम अपादान बोलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। ब्रज,
देवनागरी, मच्छर, तृतीया। साथियों मच्छर एक पुल्लिंग शब्द होता है और मच्छर का स्त्रीलिंग बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, मादा मच्छर का इस्तेमाल करते हैं। और साथियों मादा एनाफिलीज में क्या, कौन सी संज्ञा है मादा एनाफिलीज में, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक, बताइए कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण है। वह पत्र लिखता है, मैं कलम से लिखता हूँ, पेड़ से पत्ता गिरा, मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। साथियों ज़्यादा डिटेल में आपको मैं इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मुझे आपको कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें प्रोवाइड करके देनी है, और वो चीज़ें जो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट रिलेवेंट होगी। ठीक है साथियों, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। मैं हिंदी MCQ टाइप सीरीज कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आने वाली सभी फिर क्लासें एक सीक्वेंस वाइज, एक टॉपिक वाइज, एक टॉपिक को बड़ी जूम तरीके से पढ़ाना, उस तरीके से दोस्तों लेके चलूँगा, पूरी तरीके से डिफाइन करना। ठीक है साथियों, तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पेड़ से पत्ता गिरा, अपादान कारक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कवयित्री, दूध, पृथ्वी, दासी। तो साथियों दूध एक पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। पिताजी ने मुझसे कहा, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था, 4 बजने में 10 मिनट है। बताओ साथियों, कारक संबंधी अशुद्धि साथियों किस विकल्प में है। दोस्तों ये विकल्प सही है, पिताजी ने मुझसे कहा, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, ये भी सही है। यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था। साथियों समाचार एक बहुवचन होता है ना, नहीं होता। और ये समाचार, बताओ साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इसमें यहाँ पर में जो कारक है ये गलत है। ठीक है साथियों, इसकी जगह आएगा से, यह समाचार दूरदर्शन से प्रसारित हुआ था। ठीक है साथियों, और ये भी सही है, ऑप्शन डी, 4 बजने में 10 मिनट है। आइए नेक्स्ट, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ गदा से पद में कौन सा कारक है, माध्यम है साथियों। माध्यम उसे कहते हैं हम साथियों जिसके माध्यम से हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं। तो साथियों इसमें होगा ऑप्शन ए, करण कारक, गदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 396। निम्नलिखित में उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया है। कवि, सम्राट, नेता, विदुर। साथियों कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री नहीं होगा साथियों, ये गलत है। कवित्री भी गलत है, कवयित्री भी गलत है, कवयित्री, सम्राज्ञी, नेत्री, विधवा, ये ऑप्शन सही है साथियों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं, भावाचक संज्ञाएं, निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य। विशेषण, शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना। सर्वनाम, मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों। अकर्मक क्रियाएं, लजाना, मरना, सोना, पढ़ना। बताओ साथियों इसमें कौन से ऑप्शन सही है और कौन से गलत है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में आपको लगभग 3-4 टॉपिक के सवाल पूछ लिए गए हैं। तो साथियों भावाचक संज्ञा ये सभी होती हैं, निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, ये सही है साथियों, पहला क्वेश्चन सही है, पहला ऑप्शन सही है।
विशेषण शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना, ये भी सही है साथियों। सर्वनाम मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये भी सही है साथियों। अकर्मक क्रियाएं ल जाना, मरना, सोना, पढ़ना, नहीं साथियों ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 1, 2 और 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बस साथियों इस पार्ट 4 के संज्ञा लिंग वचन पार्ट 4 के बस अभी 2-4 क्वेश्चन ही बाकी है, फिर हमारा ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और उससे पहले हमने साथियों 2-3 टॉपिक पहले कंप्लीट कर लिए हैं। और अब दोस्तों अगली क्लास एक नए टॉपिक से शुरू कराई जाएगी। आओ क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? जीव, अकाल, आयोजन, खटमल। तो साथियों जीव एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से क्या है? प्रयागराज, प्रयागराज दोस्तों जिसे हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, साथियों प्रयागराज में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो यूनिक होती है, यानी कि उसके जैसा दुनिया में लगभग देखने को ना के बराबर मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संवेदना, प्रार्थना, उपासना, प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 400। तो दोस्तों प्रतिवेदन एक पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, निर्माण, विवाह, भाषा। तो साथियों भाषा एक स्त्रीलिंग शब्द है। बस साथियों 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आज के। इनमें से जातिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? जातिवाचक, रामायण, नहीं साथियों व्यक्तिवाचक है। शिक्षक जातिवाचक है। सेना समूहवाचक है। लोहा पदार्थवाचक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक, ऑप्शन सी सही जवाब। पेड़ से पत्ता गिरा, अपादान कारक। तो साथियों हमने ये संज्ञा लिंग वचन के लगभग 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और ठीक है साथियों, और मुझे नहीं लगता साथियों इससे बाहर एग्जामिनर पूछ पाए। मुझे लगता नहीं है साथियों इससे बाहर एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ पाएगा। ठीक है साथियों, और अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, वो एक नए टॉपिक से आएगी। और साथियों हमारी क्लास डेली शाम को 7 बजे के आसपास यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाती है साथियों। ठीक है, तो साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, रिलेवेंट लगी हो, तो साथियों क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथियों अपने अपने ग्रुप में इस क्लास को शेयर भी करना साथियों। ठीक है साथियों, क्योंकि आपको वास्तव में एक यूनिक कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और अपनी पढ़ाई को और अधिक बेहतर तरीके से जारी रखिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।